रियल हीरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मेरे ननिहाल के गांव चहेड़ खुर्द में आया हुआ था और उरा आगे देख कर के मेरो वास्तव में दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि उरे थे जो ये जगह देखने आ रहे हो उरा कई टाइम में बहुत ज़्यादा कीचड़ और अव्यवस्था और इतना ज़्यादा मच्छर होया करता। लेकिन ये देख करके मैं मेरे भाई साहब ने पूछो उन्हें कहो भी वाकई में हमारे गाँव के जो सरपंच हैं 3 साल में इतना काम कराया, शायद मैं आज तक बोले पैदा हुए बाद में ही कहीं सरपंच को इतना काम हेडो कौन देखे। और वो आज सैल्यूट ओवर रियल हीरो को, ये हमारा 11वां एपिसोड है और 11वें एपिसोड का हमारा खास मेहमान है छोटी चहेड़ खुर्द गांव का ही सरपंच साहब संदीप जी शोराण। पुरानी कहावत है भाई, जो गांव का जो है रास्ता ही गांव की हालत बयां कर दे हैं। और वास्तव में ये थर गांव का रास्ता देख करके दिल गदगद हो गया भाई। वास्तव में एक सरपंच प्रत्याशी और इतना अच्छा काम करवा सके यदि पूरी मेहनत और लगन के साथ वो लग सके तो। कि एक युवा सरपंच बना है तो उसके अंदर एक अलग ही जोश और एक जुनून हो जुनून हो, सही बात। उस जोश और जुनून में मैंने भी उसका एक रूप आपके सामने दिखाया है। हाँ, ये उदाहरण ही है, छोटा सा सही है। कि कोशिश यह है कि गांव ने एक नया रूप देने की कोशिश करी। ना तो बहुत उसके अंदर मैंने जो भी मेरे दिमाग में जो आया अच्छा काम मैंने वो सारा पूरा करने की कोशिश करी है। और बाकी जो कुछ मेरा दिमाग में और है वो काम चल रहे हैं और भविष्य में भी एक साथ तो पूरा काम हो नहीं सके। हाँ, लेकिन हाँ। भविष्य में भी और भी काफी यहाँ की मेरा कार्यकाल रहो चाहे ना रहो आगे भी उनने मैं पूरा कराने की कोशिश करूंगा। हाँ, कोशिश है गांव के अंदर मूलभूत सुविधा है कि गांव के अंदर सबसे पहले भाई पानी की जो पानी की सबसे बड़ी पानी की समस्या है, सही प्रॉपर बात। मतलब सुविधा हर घर नल पहुंचाने की कोशिश करी है। पानी वेस्टेज ना हो इसके लिए हर घर का आगे वाल वगैरह लगाने की कोशिश करी है। आपके सामने ट्यूबवेल है, इसके अंदर भी पहले पाइप वगैरह घर घर जा रहे थे लेकिन वो मैंने हटवा के हर गली के अंदर पाइपलाइन बिछवा दी और हर घर के बाहर वाल लगवा के लाइन दे दी कि पानी आपने भर लिया कोई घर के अंदर जरूरत थी उतना बाकी बाहर से बंद कर। अच्छा, वो वाल बंद पानी कर दे। बूंद बूंद से गड़ा भरा है। हाँ, तो हाँ। ऐसे पानी थोड़ा थोड़ा बचावांगे। हाँ, जल संरक्षण की थारी हाँ, योजना के उसके बारे में भी लिए आप। क्योंकि हाँ। ये है कि हमारा जो वाटर लेवल जो है वो काफी नीचे चलेगा, 450 फुट का ऊपर हमारा अच्छा, पानी 450 फुट पर 450। पानी जा देखो रहा है। धीरे धीरे तो ये 600 भी जाएगा 700 भी जाएगा तो उसने किस तरह बचाया है। हाँ। उसके लिए फिर मैंने अलग सोचा कि क्यों ना हमारे जो नहर है जो बेमौसम के अंदर बारिश के टाइम में पानी उनके अंदर काफी ज्यादा, फिर मैंने जो पंचायती जमीन थी उनके अंदर कोई 4 किला के अंदर को 2 किला के अंदर जोड़ खुदवा के वाटर रिचार्ज ले ऊंचा उठाने के लिए। हाँ, जो अपन देख करके भी है 2-3 जगह। उनको नहरों से जोड़ने का काम करा। और अब जो बारिश के टाइम के अंदर उनमें पानी आ जाए पानी का भर जाए जोड़ धीरे धीरे फिर वो जमीन में सोख ले जिससे हमारा वाटर लेवल धीरे धीरे ऊपर आ गए। हाँ भाई, प्रत्येक गांव में ये सरपंच ने ये शुरुआत है। उसके अलावा जो गांव के अंदर बिजली है, बिजली की पूरा गांव के अंदर जो डैमेज पोल वगैरह थे तार थे अंदर रस्तों के अंदर मेन रस्तों में गलियों के अंदर लाइट वगैरह लगा दी सामने। मतलब कोई मॉर्निंग वॉक है इवनिंग वॉक जो लेडीज है बूढ़े बुजुर्ग करे तो उनको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, मतलब पूरा शहरीकरण के शहर की तर्ज पर के ऊपर गांव ने बनाने की कोशिश कर। की है। जमीन है देखो आपने और कोई नहीं मिलेगा लेकिन मैं आपने एक पंचायती जमीन को बचाना भी बहुत जरूरी है। अतिक्रमण सबसे ज्यादा। पंचायती जमीन को नहीं बचाएंगे तो आने वाले टाइम में 10 साल 15 साल के बाद में यदि हमारे गांव की जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमारे गांव के अंदर आज हॉस्पिटल नहीं है लेकिन आने वाले 5 साल में जनसंख्या जरूरत पड़ेगी, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी तो उस टाइम पर हमारे जिस हालात से कब्जे हो रहे हैं ना पंचायती जमीन तो हॉस्पिटल के लिए जगह नहीं बचेगी। इसलिए पंचायती जमीन को भी बचाना जरूरी है। आने वाले भविष्य है हमारे बच्चों का भविष्य है कि पंचायती जमीन को जितना ज्यादा बचाया जा सके जिसके अंदर आने वाले टाइम में स्कूल भी बन। मोक्ष भूमि है जो उड़ शामी देखो थे पूरो सिमटेड पूरो को पूरो सेट है। और यदि बारिश या किसी मौसम खराब हो है तो दाह संस्कार करने में कोई प्रकार की दिक्कत को नहीं हो है। दूसरों यहाँ पेड़ पौधा की हरियाली देख सको थे, मतलब जब तक दाह संस्कार हो आदमियों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था कर रखी है ना। और पूरा ब्लॉक हूँ बाकायदा ना कवर कर रखे वाकई में तारीफ काबिल है। और लकड़ी का गांव की जो पंचायती जो जमीन है जिसके अंदर सूख जाता है पेड़ उसको हम कटवा के यहाँ डलवा देते हैं। कोई गरीब आदमी है वो ताकि आज के टाइम में लकड़ी यदि हम किसी का दाह संस्कार करने के लिए किसी बाजार से या आरा वाले से पा जाते हैं तो 10,000 से कम लकड़ी नहीं आती। हाँ, बिल्कुल तो सही बात है। पैसे उसको नहीं मिल पाते क्योंकि उसकी इतनी भाई आर्थिक स्थिति नहीं हो, कमजोर भी हो किसी घर की। डलवा रखी है वो वहाँ लेके उसका आराम से दाह संस्कार। अच्छा, ये मेंटेनेंस भी आपने पूरा करके दे रखा है मेंटेन कि गांव की जो भी पंचायती जमीन है वहाँ पे जो सूखा पेड़ है उसको कटवा के हम यहाँ डलवा देते हैं। आखी भाई पहले तो खूब होया कर दी इसी बात बनी उरे नीरी कुर्डी कुर्डी पाए कर दी। आपने भी दिखाई दे थोड़ा काम चल रहा है आपने दिखाया पार्क बनने लग रहा है ट्रैक बना दिया तो इसमें धीरे धीरे इसके अंदर मिट्टी डाल के इसने पार्क का रूप देंगे। मैं खुद ने भी जगह पर मतलब एक जगह ज्यादा आपने मैं दिखाई थी ट्रॉली खड़ी कर रखी वहाँ पर दिक्कत है अभी कूड़ा डालने के लिए जगह नहीं वहाँ पर ट्रॉली खड़ी करके भी आप इसमें डालो और उसने फिर हम बाहर
खेत के तो अंदर गांव में कूड़ उसके अंदर मैंने जो भी मेरे दिमाग में जो आया अच्छा अच्छा काम मैंने वो सारा पूरा करने की कोशिश करी है। सुविधा अंदर भी जो उपलब्ध बिल्डिंग कराओ। बनने लग रही है उसके अंदर स्पेशल रूम है, उसके अच्छा अंदर अच्छा। एक CSC वाला लड़का बिठाया जाएगा। उसके अंदर जो किसान है अपना भाई फसल ऑनलाइन करानी है या कोई जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है हाँ, या उसको किसी परेशान नहीं होना उसको पड़े इधर परेशान उधर जगह भटकने जगह के लिए। धक्का ना खाने पड़े, उसने वो सुविधा वहाँ पर मिलेगी। बहुत ये इस साइड जो ये पेड़ है आपको ये दिखाई अर्जुन के पेड़ है, ये जो है ये अर्जुन के पेड़ और इनके सेफ्टी गार्ड लगा के इनको प्रॉपर टाइम टू टाइम पानी डालना है। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, सर्दी के अंदर इनको सर्दी से बचाया है, गर्मी में इनको गर्मी से बचाने की कोशिश की, हर रोज इनके अंदर पानी डाला है। और आज ये पेड़ आपके सामने है, बताने की जरूरत नहीं है। यो के है सरपंच साहब? ये भी उसी तरह जो आपने पहले दिखाया था ना, वो यो वाटर रिचार्जेबल जोड़ है जिसके अच्छा अंदर इसकी सप्लाई आपने इस साइड ये थोड़ा नहर का खाड़िया है, अच्छा इससे अच्छा जोड़ रखा है आपने, वो पीछे पाइप अच्छा। नहर को पानी उरूं आओ वो। ये देखो कटा गल रहा ये अच्छा अच्छा। पानी आया तो इसमें आया है। उस साइड आप देखो आपने करीबन करीबन 2-3-4 फुट का ही पानी इसके अंदर भरेड़ा है, हाँ। लेकिन धीरे धीरे पानी को सोख लिया। अब दोबारा फिर नहर आएगी तो फिर इसके अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा। तो ये इसी ने बोल रहे हैं कि वाटर रिचार्ज। हाँ सही बात है भाई, वो पानी का जल स्तर ऊंचा आए और हाँ, अपने इसी पानी वजह की से आ समस्या, सकता है, मतलब पानी की समस्या नहीं हो। सही। मेरा जो ये आपके सामने जो ये आपको दिख रहा है ये जो तालाब है, इसका एक ही उद्देश्य था कि हमारे यहाँ पर जो वाटर लेवल है वो करीब 450 फुट चला गया है, तो और धीरे धीरे और नीचे जा रहा है। तो उसको बचाने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए ये वाटर रिचार्जेबल जो जोड़ है वो ये बनाया गया है। ये 4 किले के अंदर करीबन करीबन 4 किले के अंदर इसकी खुदाई करके इसके चारों तरफ मतलब ये ट्रैक वगैरह बना दिया इसके ऊपर, और इसके मतलब इस जोड़ को बना के इसके सप्लाई जो है अपना उस साइड वो दिख रही है। हाँ हाँ। करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर एक नहर है उससे जोड़ दिया। ये इस टाइम तो इसके अंदर पानी नहीं आएगा, लेकिन जो ही अब मैं बारिश का मौसम आएगा, मानसून जो आएगी तो उस टाइम पर पानी नहरों के अंदर ओवरफ्लो हो जाता है। हाँ तो सही। उस टाइम पर इसके अंदर पानी इकट्ठा होके वाटर रिचार्ज मतलब होता है, और उसमें वाटर जो लेवल है उसमें काफी इजाफा कि वाटर लेवल नीचे ना हाँ आके ऊपर बिल्कुल, आने बहुत की। बढ़िया बात बताई साहब थे। मतलब मेन उद्देश्य अपना यो है भाई, जो थारे जमीन को थारे हरियाणा में भी देख रहे हैं 400-500 फुट गहराई में पानी चल गया है को नहीं, लेकिन उंग वाटर रिचार्ज करने को यो वाकई में थे वाटर बहुत। रिचार्ज के खातिर हाँ। ये एक ऑप्शन था। इसके लिए मेरे पास ही जगह थी, पंचायती जमीन थी, मैंने इसके अंदर 4 किला के अंदर ये जोड़ बनवा के इसकी 18 इंची लाइन दबवा के अच्छा। कनेक्ट कर दिया। अपना वीडियो में आपने बनाए जो हाँ, बनाया था बिल्कुल उसमें ये है भी जिसके घर के अंदर पानी की कम जरूरत है उसने पानी भर लिया, उसने बंद कर दो। अगला जो घर है उसने प्रॉपर उसने पानी मिल जाए, उसने भर लिया, फिर वो बंद कर दो। पहले क्या दिक्कत आया करती, जो नाली जो दबा के ले रखी थी ट्यूबवेल से, तो उन्होंने किसी को ये बोलता कि पानी वेस्टेज मत करो, वो कहता कि यदि मैं बंद कर दूंगा तो फट जाएगी। उस चीज से निजात दिलाने के लिए हर गली के अंदर पाइपलाइन बिछवा दी और हर घर के आगे कनेक्शन देके वाल लगा दिया। तो तेरे को अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब ने तो ये पाई लिया। और अब दिक्कत आने लगी तो उसके लिए क्या करे कि पैमाइश करवा के और ये पट्टी वगैरह डलवा के जमीन जो रस्ते की जो थी उसको मतलब छुटवा दिया। तो क्या अब किसान जब फसल निकाला है और वो कंबाइन लेके आओ तो उसका दिक्कत नहीं आवाज तो यह लोग आपके खेतों में जमीन छोड़ी है कि यह रास्ते की जमीन है? ये जो आप जिस रास्ते पर चलन लग रहे हो ये 4 क्रम का रास्ता है, मतलब 22 फुट हो गया 4 क्रम का, मतलब 4 क्रम का रास्ता प्रॉपर। ये चकबंदी 1983 के अंदर हमारे गांव की चकबंदी हुई थी, उसके अंदर ये रास्ता कट गया 4 क्रम का 22 फुट का, और वो रास्ता पैमाइश करवा के पट्टी डलवा के कब्जा हटवा दिया और ये पूरा 22 फुट का बच गया। और आने वाले टाइम में खेत सरकार की एक स्कीम है खेत खलियान, उस स्कीम के द्वारा इसको पक्का कर दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये चीज भी वाकई में थारी पे बहुत तारीफ के काबिल है, और थे माने थारो कीमती समय दियो उंगली बहुत बहुत धन्यवाद।